Hello learner, welcome you all to my channel Commerce Study Classes. In this video I will explain you the type of research design. हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें रिसर्च करने के लिए सारे चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है, हम उसको बोलते हैं रिसर्च डिज़ाइन। अब हम इस वीडियो में देखेंगे टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन में 3 टाइप के रिसर्च डिज़ाइन होते हैं, तो एक्सप्लोरेटिव, डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक, और एक्सपेरिमेंटल और कॉजेस रिसर्च। पहला है एक्सपेरिमेंटिव रिसर्च डिज़ाइन। एक्सप्लोरेटिव रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, वो किसी भी प्रॉब्लम को बेटरली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। एक्सप्लोरिव का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना और अपनी हाइपोथेसिस को डेवलप करना और उसकी डीप स्टडी करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम स्टडी करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ द म्यूज़िक ऑन प्रोडक्टिविटी, यानी कि जब हम म्यूज़िक सुनते हैं तो हम कितना प्रोडक्टिव रहते हैं हमें काम को लेके, इस स्टडी को बोलेंगे एक्सप्लोरेटिव रिसर्च डिज़ाइन। और रिसर्च अगेन पार्टिसिपेट टू वन ऑफ द टू ग्रुप विच इज़ लिसनिंग म्यूज़िक और वर्किंग दो स्टूडेंट एंड मेजर देयर प्रोडक्टिविटी। जब हमने ये रिसर्च किया और कंक्लूजन निकाला तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लोरेटिव रिसर्च डिज़ाइन। एक्सप्लोरेटिव रिसर्च डिज़ाइन के कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, या तो हम जो हमारा लिटरेचर है उसका सर्वे करेंगे, या फिर केस स्टडी देखेंगे, ग्रुप डिस्कशन देखेंगे। ये सब चीज़ों को हम जब मेथड्स यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटिव रिसर्च डिज़ाइन। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, जो कि डिस्क्राइब करता है, जब चीज़ों को वो डिस्क्राइब करता है डिस्क्राइप्टिव वे में, वो जब हमारी सिचुएशन को, केस को डिफाइन करता है हमें स्टडी में, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। इट इज़ अ मेथड। कैसी मेथड है ये, जो कि गैदर करती है, एनालाइज करती है, प्रेजेंटिंग करती है हमारे डाटा को, और इसमें हमें ये देखना होता है कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, ये चीज़ों पे ये ज़्यादा फोकस करती हैं। यानी कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हुआ था उस पर फोकस नहीं करती, लेकिन अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्या होगा, इस चीज़ों पे ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन फोकस करती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन को हम किसी भी स्टेटमेंट के फॉर्म में क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं, बट ये सिर्फ एक्सप्लोरेटिव रिसर्च में ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें हम यूज़ करते हैं कोरिलेशन स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। ये सारी मेथड जो है हम यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में। थर्ड हमारा टाइप है एक्सपेरिमेंटल और कॉज रिसर्च डिज़ाइन। एक्सप्लोरेटिव और कॉजल रिसर्च डिज़ाइन में हम किसी भी स्टडी के कॉज और इफ़ेक्ट को देखते हैं और फिर हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं और दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं कि रिलेशनशिप है या नहीं है। उसको हम बोलते हैं कॉजल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेनेटिव और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में। पहला है मीनिंग। एक्सप्लेनेटिव रिसर्च डिज़ाइन मीन्स कंडक्टिंग द फॉर्मेटिंग अ प्रॉब्लम नॉट क्लियर इन्वेस्टिगेशन। जब हम रिसर्च करते हैं तो एक्सप्लेनेटिव में हमें हमारी प्रॉब्लम जो रहती है वो क्लियर डिफाइन नहीं रहता है, सिर्फ हमें ये थोड़ा बहुत पता रहता है उस टॉपिक के बारे में जिसके लिए हम इंटरेस्टेड हैं। लेकिन अदर हैंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में हम उस चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, हम सिचुएशन को समझते हैं, इंडिविजुअल ग्रुप की स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड इंस्टेंट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलप हाइपोथेसिस। ये क्या करता है, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है। लेकिन हम डिस्क्रिप्टिव में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट हमारे जो ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस है वो पहले से डिफाइन है, लेकिन अब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, एग्जामिन करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, फंक्शन देखेंगे और उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है ओवरऑल डिज़ाइन। जो एक्सप्लोरेटिव डिज़ाइन रहता है वो फ्लेक्सिबल होता है, अकॉर्डिंग टू द नीड हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में चेंज करना वो डिफ़िकल्ट होता है। इसकी जो प्रोसेस है ये अनस्ट्रक्चर है और एक स्ट्रक्चर है। सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है और इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। स्ट्रक्चर डिज़ाइन, नो प्री प्लान डिज़ाइन फॉर द एनालिसिस। कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि किस तरह से हम उसको डिज़ाइन करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड। फाइंडिंग एंड रिजल्ट तो टेंटेटिव होता है, उसमें कंक्लूटिव होता है, इसमें हम कंक्लूजन तक जाते हैं और ये सिर्फ टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। आउटकम, जर्नी फॉलोड बाय फर्दर एक्सप्लोरेटिव और कंक्लूटिव रिसर्च। ये क्या करता है, एक्सप्लोरेटिव
और कंक्लूजन के लिए रिसर्च को आगे हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है डिस्क्रिप्टिव में, फाइंडिंग कैन बी यूज टू इनपुट फ्रॉम डिसीजन मेकिंग। जो उसका इनपुट हमने निकाला है उसको फाइनली हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्वे, रिसर्च और डेफिनेशन। सर्वे क्या होता है? सर्वे जब हम लोगों से, इम्यूलेटर से, पॉपुलेशन से हमारे क्वेश्चंस का जब हम आंसर लेते हैं और मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हम सर्वे। एक प्रोसेस होती है जब हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूं, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चन आर, इंटरव्यू, ये सारी जो चीज़ें हैं उससे हम हमारा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल होटल रूम हैज़ अ सर्वे ऑन द डेस्क। लेकिन जब होटल रूम में हम जाते हैं और वहाँ का सर्वे करना है तो जो डेस्क वाले हैं वो हमें बता देते हैं। या फिर अगर हमें और अदर एग्जांपल से मैं इसको बताऊं, जो अगर हमारे कस्टमर है, अगर फॉर एग्जांपल मैं रेस्टोरेंट की बात करूं तो कस्टमर से पूछ के हम उनका फीडबैक ले सकते हैं कि अबाउट द फूड एंड देयर क्वालिटी। और कॉल फॉर द इंटरव्यू फॉर सर्वल टाइम तो द कंप्यूटर कंपनी जो टेक्निकल असिस्टेंट, तो हम उनको बुलाकर भी अगर हम चाहें तो ले सकते हैं। या फिर हम शॉर्ट सर्वे कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, मेल के थ्रू, उसको बोलते हैं सर्वे रिसर्च डिज़ाइन। नेक्स्ट है, अब हम कौन कौन सी मेथड यूज़ करके सर्वे कर सकते हैं। या तो हम ऑनलाइन और जीमेल के थ्रू सर्वे कर सकते हैं, हम उनको मेल कर सकते हैं, हमारे क्वेश्चन आंसर उनको दे सकते हैं और हमारा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। आजकल ये मेथड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ये कॉस्ट सेविंग भी होती है और इसमें हाई सिक्योरिटी होती है और एक्यूरेट होती है। सेकेंड हमारे ऑप्शन है हमारे पास फ़ोन टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है जिससे हम इजीली डाटा कलेक्ट कर सकते हैं टू द पॉपुलेशन। और इसमें जो मनी हमारा इन्वेस्ट होता है वो भी लेस्ड होता है और दिट इज़ अ कॉमन मीडियम टू कलेक्ट द डाटा। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये हाई टाइम इन्वॉल्व होता है। इस रिसर्च में हमें टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, हम टेलीफोनिक इंटरव्यू लेके हमारा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड हमारा सर्वे रिसर्च का मेथड है फेस टू फेस। जब हम किसी भी इंटरव्यूअर से फेस टू फेस इंटरव्यू लेके उससे क्वेश्चन आर करते हैं तो उसको बोलते हैं फेस टू फेस इंटरव्यू और फेस टू फेस कंडक्टिंग द रिसर्च। इसमें एक प्रॉफिट इसमें यह है कि हमें डेप्थ एनालिसिस पता चल जाता है, द डीप इंटरव्यू ऑफ द पर्सन, कि वो क्या उस रिसर्च के बारे में कंक्लूड कर रहा है। बट दिस मेथड इज़ हायर कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और अदर पर्सपेक्टिव ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस मैथड। नेक्स्ट हमारा है लॉन्गिट्यूड सर्वे रिसर्च। लॉन्गिट्यूड सर्वे रिसर्च में ये होता है कि हम टाइम एक्सपेंड करके बहुत टाइम तक, यानी कि 1 साल तक रिसर्च नहीं, बहुत टाइम तक बार बार करके उस चीज़ को कर सकते हैं और हमारा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये 1 टाइम पीरियड के लिए हो सकता है और सेकेंड टाइम पीरियड के लिए भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भी हो सकता है। ये रिस्पोंडेंट का बिहेवियर, एटीट्यूड और जो रिस्पॉन्स है वो कंटिन्यूसली जो चेंज हो रहा है उसको ऑब्जर्व करके जब स्टडी की जाती है तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड सर्वे रिसर्च। फॉर एग्जांपल सपोज अ रिसर्चर इंटेंड टू लर्न अबाउट द ईटिंग हैबिट्स ऑफ पेंगुइन्स एंड इट हैव शी विल फॉलो द सैम्पल ऑफ इट। तो जब हम अगर लोगों की ईटिंग हैबिट्स देखना चाहते हैं तो हम बार बार ऑब्जर्व करना पड़ेगा कौन से टाइम पे कौन सा चीज़ प्रेफर करता है, उसकी हम बार बार टेस्टिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, एटीट्यूड और देयर परसेप्शन। तो उसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड सर्वे रिसर्च। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो please subscribe it, and if you have any doubt comment on the comment section.